और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन निरस्त कर दिया गया। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से आयोजन रद्द हुआ है। तो निवेशकों की यात्रा में बाधा की वजह से आयोजन निरस्त किया गया। निवेशकों ने सहभागिता देने में असमर्थता जताई। 2 सितंबर 2021 को एमओयू हुआ था। 4 अप्रैल 2022 से प्रस्तावित था ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट। तो निवेशकों ने सहभागिता देने में असमर्थता जताई। 4 अप्रैल 2022 से प्रस्तावित था ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट। आयोजन इसका निरस्त किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन निरस्त हुआ है रायपुर में। तो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यह आयोजन रद्द करना पड़ा यहां पर। तो निवेशकों की यात्रा में बाधा की वजह से आयोजन को निरस्त किया गया। यहां पर बड़े स्तर का यह आयोजन होने वाला था, लेकिन फिलहाल के लिए निरस्त कर दिया गया। हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी से खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष जी, क्या है ये जानकारी, कब होना था ये समिट और वजह क्या रूस यूक्रेन वॉर ही है, इसके अलावा कुछ भी और भी वजह निकल कर आ रही है? देखिए, फिलहाल जो आदेश जारी किया गया है निरस्तीकरण का, इस आदेश में तो यही लिखा गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के मद्देनजर जो निवेशक हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया था ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आने के लिए, वो फिलहाल अपनी सहभागिता देने में असमर्थता जता रहे हैं। और यही दलील देकर करके राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, जो कि इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लीड कर रहा था, एक नोडल एजेंसी था, ये अब निरस्तीकरण का आदेश जारी कर रहा है। दरअसल सितंबर 2021 में मेसर्स एडुविजन प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई की जो कंपनी है, उसके साथ राज्य सरकार ने ये एमओयू किया था और राज्य में निवेश की मंशा के साथ जो एक बड़ा आयोजन प्रस्तावित था ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के रूप में, उसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। ये 4 अप्रैल 2022 को होना था, हालांकि होना पहले था, लेकिन कोविड की वजह से एक्सटेंशन दिया गया था और 4 अप्रैल का वक्त मुकर्रर किया गया था। और बड़े पैमाने पर सरकार इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की तैयारी में जुटी थी। तकरीबन 150 करोड़ रुपए का एक बजट भी प्लान किया गया था, जिस तरीके से जानकारी कहती है। हालांकि आज राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की तरफ से राज्य सरकार को इस बात की सूचना भेजी गई है और दलील ये दी गई है कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इससे आर्थिक पहलू प्रभावित हो रहा है निवेशकों का, और यही वजह है कि निवेशक अपनी सहभागिता देने में अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। इसे ही एक बड़ा आधार बनाया गया है और इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को एक तरीके से निरस्त कर दिया गया। निरस्त का मतलब अब इस बात की संभावना लगभग खत्म हो गई है। पहले जब निरस्त करने की बात आई थी, तब सरकार ने इसे कोविड का हवाला देते हुए एक्सटेंशन दिया था कि हम प्रस्तावित, लेकिन इस बार संभावना बहुत कम है कि आगे हो, ये स्थिति नियंत्रित कर ली जाएगी, ये मानकर चले आप। अभी स्थिति लगती नहीं कि सरकार अब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करने की स्थिति में जाती नजर आ रही है। यदि ये पहलू होता तो सरकार जरूर अपने आदेश में इस बात का जिक्र करती कि हम इसे फिलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आदेश ये कह रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का जो आयोजन है उसे निरस्त कर दिया गया, तो इसके संकेत है कि आने वाले दिनों में इसके आयोजन की बहाली होती नजर आएगी। इस बात की उम्मीद फिलहाल करने की स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल स्थिति इस बात की बहुत कम है, संभावना बहुत कम है कि आगे ये मीट हो सके।